ये हमारा मेंसुरेशन का लेक्चर 5 होगा। और आज के लेक्चर के अंदर हम 2023 में मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए। देखो, आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। एक आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसी टाइप से आपको करना होता है। अगर क्वेश्चन इजी आते हैं तो फिर ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो 2023 के में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड आइडेंटिकल कोन्स ईच ऑफ बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर आर फॉर्म। हाउ मेनी सच कोन्स आर फॉर्म। देखो मैंने आपको फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ हेमिस्फीयर और उसके बारे में, तो आपको जितने अच्छे से फॉर्मूला होंगे उतने अच्छे से आप कर पाओगे। फॉर्मूले जो है मेन है इसमें। तो मैंने आपको स्फीयर के बारे में फॉर्मूला बताया था कि स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्फीयर हमारा कुछ ऐसा होता है और ये हमारा रेडियस होता है। अब आप कहोगे ये तो सर्कल है। देखो, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, ये मेरे पास जो है एक 2D प्लेन है और 2D प्लेन पर आप 3D डायग्राम नहीं बना सकते हो। तो अगर बनाओगे तो वो 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका एक डायमेंशन जो है हाइट रहता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल देखी होगी। ये सभी के सभी स्फीयर के एग्जाम्पल हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। और इसका जो सरफेस एरिया होता है, ये ज़रूरत पड़ेगी। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया दोनों के दोनों सेम होते हैं। ये फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? एक तो ये फॉर्मूला था और ये हेमिस्फीयर से रिलेटेड था। तो ये स्फीयर हो गया। अब हेमिस्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। हेमी, तो हेमी स्फीयर का देखो, स्फीयर को काट दो, आप आधा कर दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक स्फीयर बन गया और ऊपर, ठीक है, ये यहाँ इसका सेंटर हुआ और ये जो पोर्शन है ये इतना इसका रेडियस हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब का आधा करने का मतलब हो गया 2/3 पाई r क्यूब। ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और और क्या पूछा था? और पूछा था यहाँ पर कोन में कन्वर्ट करने के लिए पूछा था। तो कोन का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने पीछे लेक्चर में ये सारी की सारी चीज़ें बार बार कराया है, तो आपको इनके बारे में फॉर्मूलाज वगैरह सभी अच्छे से याद होने चाहिए। कोन का जो कोन कुछ इस टाइप का होता है। तो कोन की ये जो होती है दैट इज द परपेंडिकुलर, इसको हम एच, और ये जो होती है दैट इज द स्लांट हाइट, इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रेडियस हो गई। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। एक और चीज़ है सिलेंडर। सिलेंडर भी आगे आएगा, सिलेंडर का भी यूज है। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो सिलेंडर का भी है यहाँ पर। तो सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? मैं केवल वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर, जिसकी ज़रूरत है केवल, वैसे है तो ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले उसमें आएगा तो वहाँ पर देख भी लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? पाई r स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसका कर्व सरफेस कितना होता है? कर्व सरफेस हो जाता है 2 पाई r एच। तो ये आपको पता होना चाहिए। टी एस से कितना होता है इसका? टी एस से होता है 2 पाई r एच के अंदर आप ऊपर नीचे दो सर्कल लगे हुए हैं, तो उनका दोनों का एरिया प्लस कर दो। तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, दो सर्कल का हो जाएगा टू सौ, वो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है। अब देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैंने पीछे भी कराया था कि अगर आपके पास में मान लो एक
देखिए आपको मैं एक ऐसी एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास मान लो ये कोई बड़ा सा ड्रम है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, हम सिलेंड्रिकल टाइप का ड्रम मान लेते हैं और इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इसमें ये पूरा फुल है, पानी से पूरा का पूरा फुल है। सिलेंडर टाइप का सिलेंड्रिकल टाइप का ये जो टैंक है और इसे पूरा का पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। ठीक है, किस पानी से भरा हुआ है। अब आपके पास में मान लो और छोटे छोटे सिलेंडर है, छोटे छोटे सिलेंडर सारे के सारे एक ही जैसे हैं, सेम हाइट सेम रेडियस के हैं ऐसे। अब आपको इसमें से सारे सिलेंडर को भरना है इनको। अब आप कितने सिलेंडर भर सकते हो? ठीक है, कितने सिलेंडर भर सकते हो? तो ये ऐसा होता है कि इस पूरे ये जो पूरा वॉल्यूम है, ठीक है, और इसमें से यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे सिलेंडर भरोगे सबका वॉल्यूम देखो, इस बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू द सम ऑफ द स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। जितने भी होंगे सबका वॉल्यूम निकालो छोटे छोटे वाले सिलेंडर का और सबको प्लस कर दो तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट हम निकालेंगे। एक और मतलब ये कि तरीका है, ऐसा नहीं कि वो तरीका कोई अलग है। ऐसा निकाला जाता है कि नंबर ऑफ कॉन्स। तो नंबर ऑफ कॉन्स का मतलब ये होता है ऊपर आप जो है देखो जिसके वॉल्यूम को आपको जो बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम कौन सा है? वॉल्यूम ऑफ, देखो ये मैंने पीछे जो बताया था और ये एक ही बात है, ये अलग नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि ये कोई वो कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम ऑफ, बड़ा वाला वॉल्यूम ऊपर लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और छोटा वाला वॉल्यूम मतलब बड़ा वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि ये बड़ा सा वॉल्यूम है जिसको मेल्ट करके छोटे छोटे किस में बनाएगा? कोन में। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का? मैंने अभी आपको बताया 2/3 पाई आर की पावर 3 अपॉन, और वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई, यहाँ पर इसको मैं R1 दे देता हूँ नीचे को, क्योंकि नीचे वाले जो कोन है कोन का तो रेडियस अलग होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr², और यहाँ पर h। अब देखिए 1/3 से ये गया, पाई से पाई हट गया, और 2, ये जो r है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 24, क्योंकि ये रेडियस है ऑफ द हेमिस्फीयर। तो 24 मल्टीप्लाई 24 अपॉन R1। R1 का मतलब हो गया रेडियस ऑफ द कोन। कोन की रेडियस कितनी है यहाँ पर? 8। तो हम इसको 8 मल्टीप्लाई 8 करके लिखेंगे। एंड h इज द हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट, कोन की हाइट कितनी है यहाँ पर? कोन की हाइट 6। तो कैंसिल करो, देखो 8 3 जा और 3, और ये दोनों मिलकर 6 बनाएंगे, तो इस वाले से 6 से कैंसिल हो गए। 8 3 जा ये, तो 3 मल्टीप्लाई और 24, तो कितना आ जाएगा? 24 3 जा होते हैं 72। तो 72 हमारे पास कोई सा आंसर है? हाँ देखो ये रहा 72। तो देख रहे हो आप, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा डेप्थ की जरूरत भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए, ये इजी की कैटेगरी में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सब 2023 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, आपको सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, सरफेस एरिया बताना है। ये भी 2023 में पूछा गया था। सरफेस एरिया मीटर में बताना है आपको, सरफेस एरिया मीटर में बताना है ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो स्फीयर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर सरफेस CS से कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है 4πr²। तो 4 पाई की वैल्यू उसने बोला है आप 22/7 लो, और आर की जगह आप 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आता है या मीटर क्यूब में आता है। अब हम 7 से 7 कट कर देते हैं, तो कितना बचा हमारे पास? देखो अब आप कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो, वो तो अपने ऊपर डिपेंड होता है। मैं 22 को इस टाइप से ब्रेक कर लेता हूँ, और 11 मल्टीप्लाई, ये ऐसे ब्रेक कर लिया मैं। अब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो देखो
और ये कितना हो जाएगा, 8, 8 और 8 7 जा 56, तो 56 मल्टीप्लाई 11। अब देखो 11 की मल्टीप्लाई देख लो यहाँ पर, एक ये ट्रिक आपको काफ़ी जो है शॉर्टकट, ये नहीं करना है। तो कैसे करते हैं 11 की मल्टीप्लाई? 11 की किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आप इसकी यूनिट डिजिट को ऐसे लिख लो, लिखा, 6 और 5 को प्लस कर लो, 6 और 5 को प्लस करोगे कितना आएगा 11, 11 का 1 यहाँ लिख दो, कैरी ओवर 1, 5 और ये कैरी 6, तो कितना आ जाएगा 616। तो ये आ गया हमारे पास 616, और आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब क्या बोला उसने कि आंसर सेंटीमीटर में नहीं बताना, आपको आपको बताना है मीटर में, उसने बोला क्वेश्चन में। तो देखो हमको पता है कि 1 मीटर की जो वैल्यू होती है 100 सेंटीमीटर होती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। यानी सेंटीमीटर से अगर मीटर सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होता है। तो अगर मीटर 2 सेंटीमीटर हो तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, ये हो गया, जैसे यहाँ देखो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो 4 0 लगा दो तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 616 मीटर स्क्वायर अपॉन, नीचे 4 0 से मैंने जो है इसको डिवाइड कर दिया, तो डेसिमल में लाऊंगा तो 4 0 है, 1 2 3, 3 तो डिजिट होगी और एक डिजिट और चाहिए हमको, तो हम क्या काम करेंगे, डेसिमल लगा के यहाँ पर। तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन हमारे पास ये पहले नंबर का ऑप्शन है। देखो कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर अपना आंसर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ पर उसने ना ध्यान से नहीं पढ़ा है बच्चे ने कि कहाँ तक आंसर को अपने निकालना है, तो जिसकी वजह से उनका ऑप्शन इस टाइप के जरूर मिलेंगे। देखो आप देख रहे हो ना, सारे के सारे थोड़े थोड़े वेरिएशन है आंसरों में। तो आपको ये देखना है कि क्या पूछा है, सही चीज पूछी है, सही चीज मतलब जो भी सही चीज पूछी है वही निकाल के देना है। आपने कुछ और निकाल दिया तो देखो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो और आप लॉस में चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ द रेडियस आर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन जिसको समझ में आ गया वो तो आसानी के साथ कर देगा, इवन बहुत जल्दी कर देगा। इजी की कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। द वॉल्यूम, ये भी 2023 में पूछा गया, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ द रेडियस आर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट्स सरफेस एरिया विद। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ द रेडियस, एक स्फीयर है उसकी रेडियस आर है, इज ऑब्टेन, वॉल्यूम को जो है निकाला जा रहा है, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पर समझो जरा, स्फीयर का मैंने आपको बताया था, स्फीयर पीछे बताया था कि स्फीयर ये हमारे पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्फीयर बना रही, स्फीयर का डायग्राम नहीं बना रहा। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया सी, कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का सेम ही होता है। तो वैसे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम ये जो स्फीयर होता है इसका सेम ही होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। अब ये कह रहा है कि आप देखो, ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ द रेडियस इज ऑब्टेन, मतलब आपको जो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालना है, विद द हेल्प ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में आपको जो ये स्फीयर का सरफेस एरिया होता है उसकी हेल्प से निकालना है। तो आप सरफेस एरिया में ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करोगे सरफेस एरिया को जिससे हमारा ये वॉल्यूम आ जाए। तो देखो अगर आप देख रहे हो तो पहले ये देख लेते हैं, जितना भी हमारा पोर्शन है, एक तो 4, चलो ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो, अब ये वाला पोर्शन है हमारे पास में, एक सेकंड, ठीक है, तो ये पोर्शन दे रखा है, हाय हाय,
ये पोर्शन दे रखा है। अब इस पोर्शन को हमको किसमें बदलना है, इस पोर्शन को हमको इस पोर्शन को बदलना है वॉल्यूम में। तो इसके जैसा बनाना है, तो कैसे बनाओगे? एक तो यहाँ पर देखो, इसमें देख रहे हो 4 तो है, यहाँ भी 4 है, इस वाले 4 के अपॉन में 3 नहीं है, तो इसका मतलब हो गया मुझे 1/3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर पाई है, यहाँ पर आर स्क्वायर है यहाँ पर, और मुझे बनाना आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये बनाना है पूरा, तो ये कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पर आर की पावर 2 लिखा हुआ है, तो एक आर से और मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो एक आर से, तो अगर मैं इसके अंदर r/3, दोनों एक ही बात है, इस से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 पाई r² को r/3 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, ये r और इस r² की मल्टीप्लाई करोगे तो r³ तो बन गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यही कह रहा था कि भाई किस से आप मल्टीप्लाई करो कि ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाए, तो इस वाले पाई/3 से आप जो है मल्टीप्लाई करो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा r/3। तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन वही है कि किसी को समझ में आए तभी कर पाएगा कोई, अदरवाइज तो फिर गलत ही करेगा। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसे पीछे वाला, ये भी 2023, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको 2023 के ही करा रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मैंने आपको बताया, देखो समझ लो यहाँ पर क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है कि ये भी उसी के जैसा है, जैसा मैंने पीछे कराया उसी के जैसा है जस्ट। तो अब यहाँ पर कौन है, ये कैसा है, राइट सर्कुलर कौन। देखो दूसरे टाइप के भी कौन होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, वो दूसरे वाले मुश्किल होते हैं। तो ये हमारे पास कौन बन गया, और इस कौन की ये हाइट होती है और ये रेडियस होती है यहाँ पर। तो अब क्या 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 पूछा है यहाँ पर, एक तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है इसका, वॉल्यूम होता है पाई r²h। ठीक है, और दूसरा इसका सी एस से कर्व सरफेस एरिया, तो CSA, तो CSA इसका कितना होता है, CSA इसका होता है, इसका CSA होता है 2πRh। ठीक है, ये इसका CSA होता है। आप समझते हैं क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द बेस रेडियस r इज ऑब्टेन, मतलब कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट्स वॉल्यूम, तो आपको इसके वॉल्यूम, देखो आपको ये क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है कि भाई आप ये जो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, लेकिन निकालना कैसा है, विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है उसकी हेल्प से निकालो। तो जब आप उसकी हेल्प से, मतलब कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो जब इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो यही कह रहा है कि भाई आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो हमको क्या है, 2πRh चाहिए। ठीक है, 2πRh चाहिए, तो हमारे पास क्या है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ये लिखा हुआ है, इधर देखो वॉल्यूम लिखा हुआ है हमारे पास πr²h, चाहिए क्या हमको 2πRh। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ, πRh मल्टीप्लाई ये, तो इस वाले पोर्शन को अगर आप देख रहे हो तो कितने जैसा पोर्शन आ गया ये वाला, ये पाई आर एच। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, इसको इसमें बदलना है। ठीक है, इसको इसमें बदलना है, तो वही बदलने के लिए ही जा रहे हैं हम। तो देखो एक तो क्या होना चाहिए, एक तो मेरा ये जो है ना, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा, इसके अंदर कहीं भी 2 नहीं आ रहा, तो एक 2 आना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये आर हटाने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/r से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 लाने के लिए यहाँ पर मुझे 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे 2/r से इसको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी आर, ये क्या कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन। अब देखो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है तो आप जो है इसको ऐसा भी कर सकते हो कि डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड कर सकते हो, ये रेशो निकाल लो, रेशो से भी पता लग जाता है, और एच जैसा मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। ये क्या है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा वही और कुछ शॉर्ट ट्रिक या कुछ, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है।
ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इसको मैं बहुत इजी की कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन कंडीशन यही है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तब तो देखो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चनों को हैंडल करना, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सच में बताओ, बहुत इससे बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं बन सकता है। तो एक क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो अब समझते हैं, देखो मैंने कौन का वॉल्यूम आपको बताया पीछे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो मैं वॉल्यूम के फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखने के लिए जा रहा है। एक्चुअली वो मैच द फॉलोइंग करा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दे रखा है और वो कह रहा है कि देखो, मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चे तो इसको जल्दी जल्दी में गलत ही कर देंगे। अब समझो कैसे। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना इनमें कि इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। देखो अब ये कह रहा है, क्या कौन का फॉर्मूला ये होता है, जो कौन होता है, मैंने आपको कौन का फॉर्मूला, कौन के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है जो अभी पीछे बताया था मैंने। देखो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होंगी तो आपको बड़े आसानी के साथ कर पाओगे आप। कौन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1/3 पाई आर की पावर 3, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ द कोन ये होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, देखो यही फॉर्मूला होता है। दूसरा, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, देखो मैंने आपको जो हेमिस्फीयर है उसके बारे में पीछे अभी बताया था। हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो होता है 2/3 पाई आर की पावर 3। तो देखो ये क्या, ये वाला जो दूसरा वाला सी नंबर का स्टेटमेंट है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो देखो उसका फॉर्मूला होता नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ये बिल्कुल सही है। और सिलेंडर का वॉल्यूम, मैंने देखो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैंने पीछे कराया। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर की पावर 3 एच, ये गलत है। जो सिलेंडर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इधर नहीं लिखता हूँ, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई ये होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो वो कह रहा था, देखो अगर आप सोच रहे हो कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, अगर आपने स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ा, क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन कौन से सही है। तो एक तो ए, दूसरा सी और ई, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यही कह रहा है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये नहीं पूछ रहा है कि बी और डी ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो ये नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट का इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है कि क्या पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से, ए सी ई, तो ए सी ई, तो देखो ये जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन ये ठीक है बिल्कुल। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जल्दी जल्दी में, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर तो गलत होते हैं, जो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं या जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, मोस्टली ऐसे बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मैं भी इसको इजी की कैटेगरी में रखूँगा, तो आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है। तो अब देखो मैंने आपको अभी अभी मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया, मैच द फॉलोइंग करा रखा है। यहाँ पर सिलेंडर नीचे देखो डी ऑप्शन, तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो डी का जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, डी का हो गया तीसरा। तो डी का तीसरा कौन सा है, देखो ये वाला है। सीधा पहले से ही आप स्ट्रेट वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम आगे इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब फिर नीचे कह रहा है कि आपको फ्रस्टम के बारे में नहीं पता, सिलेबस में फ्रस्टम हटवा दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी पता है तब भी हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मैंने बताया 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो ये जो है इसका फॉर्मूला है ये फोर्थ नंबर, तो बी वाले का हो जाएगा 4। तो बी वाले का देखो 4 ये रहा, डी वाले का थर्ड ये रहा। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन मैंने बताया 1/3 पाई आर, ये तो इसका ये मैच हो जाएगा फर्स्ट वाले का, वो हो जाएगा सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाले का सेकंड वाला ये रहा। ठीक है, अब सी का, तो इसका मतलब फ्रस्टम का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रस्टम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ये वाला, ये फ्रस्टम का है, यानी सी का फर्स्ट। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। तो तो ये मैंने आपको जो है 2023 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो ऐसा नहीं बहुत मुश्किल है, और आप किसी भी जो है मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो
देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, मुश्किल भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपका देखो, जनरली मैं बोलता हूँ कि बच्चों का जो मैथ होता है, जिनके पास ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं, उनका जनरली वीक ही होता है। तो आप मुश्किल क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो, इजी तो करो, ऐसे क्वेश्चन करो भाई आप आसानी के साथ अच्छा स्कोर कर पाओ। पता लगे आप मुश्किल भी ना कर पाए, इजी भी नहीं कर पाए, तो देखो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको जो है अपने बेसिक फंडामेंटलों को अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा, जिससे आप जो है इजी क्वेश्चन भी बड़े आसानी के साथ कर पाओ। तो ये मैंने यहाँ पर जो है मेंसुरेशन का पिछले साल के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए। मैंने बहुत सारे जो है लेक्चर अपलोड किए हुए हैं पिछले साल के, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनों को मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके डाले हुए हैं। और आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी मेरे प्लेटफॉर्म पर, इस पर आपको जो है पॉलिटी के मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं। पिछले साल के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे पूछे जाने हैं, पॉलिटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, और आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। और मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ से जाकर अपना जो भी मैं पीडीएफ या फिर पीपीटी होती है किसी भी लेक्चर की, वहीं पर अपलोड कर देता हूँ। तो आप वहाँ से जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हो। अब तो अपना ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।